हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की सीरीज़ को करने के बाद आपको अपने ऊपर एक अलग सा कॉन्फिडेंस महसूस होगा, क्योंकि ये सीरीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके जो है कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आप जानते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तभी वो क्वेश्चन आपको कर पाते हैं। और कॉन्सेप्ट जितना मजबूत होगा उतनी भी जो है आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो आज जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और जो है न्यूमेरिकल बेस्ड भी एक दो क्वेश्चन है। तो ये सीरीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिए और कमेंट्स में अपना स्कोर अवश्य बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन को क्लियर किया है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है कई स्टूडेंट्स इसको देखकर बहुत ही जल्द जो है इसका आंसर लगा दिया होगा, लेकिन जो है क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन पहले तो इसको ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है 1 वाट कितने हॉर्स पावर के बराबर होता है। तो जो है कई स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते और आंसर जो है फटाफट से जो है लगा देते हैं 746 वाट, लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा। तो पूछ रहा है 1 वाट जो है कितने हॉर्स पावर के बराबर होता है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, तो 1 हॉर्स पावर बराबर आपका 746 वाट हो जाता। लेकिन कह रहा है एक जो है वाट बराबर कितने हॉर्स पावर होता है, तब ये आपका क्वेश्चन हो जाता है बिल्कुल विपरीत। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर कह रहा है 1 वाट में कितने हॉर्स पावर के बराबर होता है, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, 1/746 कर देना होगा, 1/746 कर देना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/746 करेंगे तो आपका आंसर जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा, आंसर बी प्राप्त होगा 1.34 इंटू 10⁻³ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, क्योंकि क्वेश्चन को स्टूडेंट्स जो है पढ़ते नहीं हैं और तुरंत ही उसका आंसर 746 वाट लगा देते हैं, लेकिन ये आंसर आपका नहीं होगा। आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा। 1 वाट कितने बराबर, 1 वाट कितने हॉर्स पावर के बराबर, यानी कि हाउ मच हॉर्स पावर इन 1 वाट, वो होता है 1.34 इंटू 10⁻³ यानी कि आंसर बी विल बी करेक्ट। तो इसकी अगर पीडीएफ चाहिए सभी क्वेश्चन की, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 250 कैलोरी ऊष्मा के 250 कैलोरी ऊष्मा से कार्य किया जा सकता है लगभग, यानी कि दोस्तों कह रहा है 250 कैलोरीज हीट कैन बी सर्व बाय अप्रॉक्स, यानी कि 250 कैलोरी ऊष्मा को एक तरीके से आपको जूल में परिवर्तित करना है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है 1050 यानी कि 1050 जूल, और जो सेकंड ऑप्शन है 355 यानी कि 355 जूल, और जो है सी ऑप्शन दिया है 1250 जूल, और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो कौन सा आंसर होगा, यानी कि कह रहा है 250 कैलोरीज हीट कैन बी सर्व बाय अप्रॉक्स। तो आपको जो है 250 कैलोरी की सीधे आपको जो है इसको कैलोरी को ऊष्मा में परिवर्तित करना होगा। तो इसको करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 कैलोरी बराबर आपको पहला पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी में कितने जूल होता है। तो 1 कैलोरी में जो होता है आपका 4.18 जूल होता है, लेकिन इसको अप्रॉक्सीमेट आप लोग मान सकते हैं वो 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल इसको ले सकते हैं। तो आप लोग जो है 4.2 में 250 का कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 1050 1050 या कह सकते हैं 1050 जूल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1050 जूल, आंसर ए विल बी करेक्ट। तो आपका सेकंड में जो क्वेश्चन है यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी गोलाकार ग्रह की त्रिज्या 5000 यानी कि 5000 किलोमीटर है, तो उसकी विद्युत धारिता होगी, यानी कि इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल प्लेनेट इज 5000 किलोमीटर देन इट विल हैव इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, यानी कि गोलीय एक तरीके से इसको संधारित्र मान सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, गोलेकार जो है ग्रह है उसकी त्रिज्या दी है आपको कितनी, वो दी है आपको 5000 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, आपको बताना है रेडियस ऑफ
जो रेड उसकी त्रिज्या दी है 5000 किलोमीटर, तो उसकी आपको धारिता बतानी है। तो ये दोस्तों जो है आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपको फार्मूला पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप लोग जो है सिर्फ जो है 30 सेकेंड या 20 सेकेंड में ही कर सकते हैं। तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, इसका जो फार्मूला होता है गोलीय संधारित्र के लिए दोस्तों, जो फार्मूला होता है गोलीय संधारित्र के लिए फार्मूला होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, जहाँ ए आपका जो है दोस्तों ये रेडियस है यानी कि त्रिज्या है। तो दोस्तों यहाँ से आपको C बराबर धारिता निकालनी है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो ये आपका है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू हो जाएगा दोस्तों कितना ए क्या है आपका रेडियस है, रेडियस कितनी दी है 5000 किलोमीटर। तो इसको आप लिख सकते हैं 5000 किलोमीटर इंटू 10 की पावर 3 मीटर, ये कर सकते हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर निकालेंगे दोस्तों, जब इसको कैलकुलेट कर निकालेंगे तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, आपका प्राप्त हो जाएगा ऑप्शन सी 0.55 माइक्रो फैरेड, ऑप्शन सी प्राप्त हो जाएगा 0.55 माइक्रो फैरेड प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आंसर सी विल बी करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे डायमेंशन पूछ रहा है, किसकी डायमेंशन पूछ रहा है, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव की बीमा पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन जो दिया है MLT-2, ऑप्शन बी दिया है LT-1, ऑप्शन सी दिया है MT-2 और ऑप्शन जो डी दिया वो दिया है MLT-1। तो कौन सा आंसर यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। तो दोस्तों आप जानते होंगे जो सरफेस टेंशन होता है, इसका जो बीमीय सूत्र निकालने के लिए इसको फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो रो सरफेस टेंशन जो पृष्ठ तनाव रो बराबर होता है वो होता है F/L यानी कि फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स की बीमा होती है MLT-2 और L, ये लेंथ की बीमा होती है L, तो L से L कट जाएगा तो बीमा बनेगी आपकी MT-2। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट MT-2। तो इसको आप फार्मूले से निकाल सकते हैं या डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बल आघूर्ण कब जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा, यानी कि व्हेन विल द टॉर्क बी, जो है टॉर्क बी यहाँ पर कुछ गलत लिख गया है, यहाँ बल आघूर्ण जो है कब जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको निकालना है कि जड़त्व आघूर्ण यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण के कब जो है इक्वल हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है जब उसका कोणीय संवेग 10 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड हो, यानी कि व्हेन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज 10 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी है जब उसका कोणीय त्वरण इकाई हो, यानी कि एंगुलर एसिलरेशन जो है यूनिट हो, और जो लिखा है ऑप्शन सी वो लिखा है जब कोणीय त्वरण 10 रेडियन प्रति सेकेंड हो, यानी कि वेट्स एंगुलर एसिलरेशन 10 रेडियन प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो आपको जो है बल आघूर्ण का फार्मूला जो है जड़त्व आघूर्ण के संबंध में पता होना चाहिए। तो बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण के संबंध में जो फार्मूला होता है वो दोस्तों होता है टाउ बराबर आई एल्फा, जहाँ आपका एल्फा जो है दोस्तों कोणीय त्वरण है और आई जो है ये आपका मोमेंट ऑफ एनर्शिया है यानी कि जड़त्व आघूर्ण है, और टाउ आपका जो है टॉर्क है यानी कि बल आघूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ से जो है आपका ऑप्शन पहला दिया जब उसका कोणीय त्वरण जो है 10 न्यूटन प्रति सेकेंड हो, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 10 न्यूटन जब एल्फा को 10 न्यूटन प्रति सेकेंड कर देंगे तो यह बल आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण के बराबर नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन दे रहा है जब कोणीय त्वरण इकाई हो, यानी कि कोणीय त्वरण जो एल्फा दिया है इसको 1 कर दें तो क्या बल आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब इसको 1 कर देंगे टाउ बराबर आई हो जाएगा। तो आंसर बी जो है आप लोग तुरंत करेक्ट कर देना, तो आंसर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो आपका जो है गेट से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है a + b = y किस गेट का बूलियन व्यंजक है, यानी कि व्यंजक आपको क्या दिया a + b दिया है बराबर y। यहाँ से इसका जो है आपसे पूछ रहा है
कौन सा ये गेट है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो आपका ए डॉट बी बराबर वाई होता है इसको बोलते हैं एंड गेट, और जो ये आपका दिया ए प्लस बी बराबर वाई, ये आपका कौन सा गेट होता है, ये होता है आपका और गेट। कौन सा होता है, और गेट होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है बी और गेट। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना तो पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कोई गेंद 5 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक यानी कि इनिशियल वेग है जो वो है 5 मीटर प्रति सेकंड से फेंकी जाती है। यदि प्रक्षेपण कोण 60 डिग्री हो तो महत्तम ऊंचाई यानी कि मैक्सिमम लेंथ हाइट पूछ रहा है। यानी कि कह रहा है ए बॉल इज थ्रोन एट एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स, वाट वुड बी द मैक्सिमम हाइट इफ द प्रोजेक्टाइल एंगल इज 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है दोस्तों फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आप तुरंत कर देंगे। तो इसमें जो आपका फार्मूला लगेगा दोस्तों वो जो है हाइट के लिए लगेगा, h बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है वो होता है h बराबर, क्या होता है h बराबर होता है दोस्तों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ये होता है आपका करेक्ट फार्मूला। तो यहाँ से आपको जो है डायरेक्टली जो है सभी मान को रख देना है। तो u कितना दिया आपका, इनिशियल वेग जो दिया है वो दोस्तों दिया 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये 5 का जब बर करेंगे तो आपका आएगा 25 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन जो 60 की वैल्यू होती है वो क्या होती है दोस्तों, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, जिसका बर करेंगे दोस्तों आपका आ जाएगा 3/4। और जो है अपान में क्या आएगा दोस्तों 2g, क्या आ जाएगा 2g। तो g का मान आप रखेंगे 10, तो 2 इंटू 10 करेंगे तो आपका आ जाएगा 20। तो यहाँ से 5 जो है 5 बार कटेगा 25, और ये कटेगा 4 टाइम्स। तो ये आपका 5 3 15, 5 इंटू 3 यानी कि 15 अपान, और 4 इंटू 4 यानी कि 16 यानी कि 15/16। कौन सा ऑप्शन है 15/16 मीटर, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है बी। तो यहाँ आपको जो है फार्मूला पता होना चाहिए। करेक्ट फार्मूला जो होता है दोस्तों वो होता है h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ये होता है करेक्ट फार्मूला। तो ये आपको पता होना चाहिए, आंसर जो है तुरंत निकल आएगा। तो यहाँ आपका आंसर जो है सेकंड हो जाएगा करेक्ट 15/16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी है जूल, और ऑप्शन सी है कैलोरी, और ऑप्शन डी दे रहा है किलोवाट घंटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या है। आप जानते होंगे जो जितने भी ये दिए हैं आपको ये सभी ऊर्जा के मात्रक हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल, कैलोरी, और जो आपका ये किलोवाट घंटा ये भी आपका ऊर्जा का मात्रक है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मात्रक है दोस्तों वो है किलोवाट घंटा, जिसमें जो है आपकी यूनिट नापी जाती है। आप लोग देखते होंगे बिजली के मीटर में किलोवाट घंटे में ही आपकी जो है बिजली को जो है मापा जाता है, यूनिट में मापा जाता है किलोवाट घंटा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ये ऊर्जा का सबसे बड़ा जो है मात्रक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि जो है नियत रहती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहला ऑप्शन है चाल यानी कि स्पीड, ऑप्शन बी है वेग वेलोसिटी, ऑप्शन सी है बल फोर्स, ऑप्शन डी है त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। तो दोस्तों जो एक समान वृत्तीय गति यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो आपकी नियत रहने वाली राशियां होती हैं वो दोस्तों होती हैं कौन सी, वो होती हैं चाल, और होती है दोस्तों गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और होती है दोस्तों आपका कोणीय
संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम, यानी कि स्पीड, काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम, ये सभी आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपकी जो है कांस्टेंट रहती हैं, यानी कि नियत रहती हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट, यानी कि चाल। तो चाल जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यानी कि एक समान वृत्तीय गति में नियत रहती है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास जो है किसी बॉडी का, पहला ऑप्शन है सदैव ज्यामितीय केंद्र पर होता है, यानी कि ऑलवेज एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। ऑप्शन बी है सदैव वस्तु के अंदर होता है, यानी कि ऑलवेज इनसाइड द बॉडी। ऑप्शन सी है सदैव वस्तु के बाहर होता है, ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी। ऑप्शन डी है वस्तु के अंदर अथवा बाहर जो है कहीं भी हो सकता है, यानी कि मे लाई इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो दोस्तों जो किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास जो होता है, यानी कि कोई वस्तु है ना, या ये कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है ज्यामितीय केंद्र पर होता है, और जो सेकंड जो है ऑप्शन कह रहा है सदैव वस्तु के अंदर होता है, यानी कि अंदर कहीं भी हो सकता है। और जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है सदैव वस्तु के बाहर होता है, यानी कि वस्तु के जो है हमेशा बाहर होता है, बाहर कहीं भी हो सकता है। और नेक्स्ट ऑप्शन डी में कह रहा है वस्तु के अंदर हो सकता है या बाहर कहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कोई भी वस्तु हो, आपकी कोई भी वस्तु हो, उसका जो सेंटर ऑफ मास है यानी कि जो द्रव्यमान केंद्र है वो वस्तु के अंदर भी हो सकता है और जो है वस्तु के बाहर भी हो सकता है। ये आपकी वस्तु पर निर्भर करता है कि आपकी वस्तु जो है किस प्रकार की है, उसका मास उसी प्रकार से जो है उसके अंदर भी हो सकता है और उसके बाहर भी हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि वस्तु के अंदर अथवा बाहर कहीं भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।